चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है सिंपल सा है। क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, रेडियस है कैपिटल आर, एंगुलर एक्सेलरेशन है कितना? अल्फा। ऑर्बिट के सेंटर पे एक कंडक्टिंग लूप है, रेडियस स्मॉल आर का, स्मॉल आर जो बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा, बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस अभी हम लोग जानेंगे कि बहुत ज्यादा छोटा क्यों है। ठीक है, EMF induced in the smaller loop due to the motion of the electron is। चलो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहां देखो सारे लोग ध्यान से। ठीक है, देखना क्या हो रहा है यहां कि मैं टॉप व्यू दिखाता हूं तुमको इसका। ठीक है, ऊपर वाला व्यू। तो टॉप व्यू जब देखोगे तो टॉप व्यू में ऐसा इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। लेट्स से मान लो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से एक करंट पैदा होगा। करंट किधर पैदा होगा? करंट होगा उल्टा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा एक लूप है जिसका रेडियस है स्मॉल आर। जो बड़ा वाला लूप है उसका रेडियस है कैपिटल आर। अब लूप का रेडियस स्मॉल आर जो दिया है क्वेश्चन में, वो बोला है कि कैपिटल आर से बहुत 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 छोटा है। इसका देने का फायदा ये है कि इस लूप को ना तुम ऑलमोस्ट एक पॉइंट मान सकते हो। इतना छोटा है ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इज यूनिफॉर्म, मान सकते हो वहां पे कि बी जो है वो यूनिफॉर्म है इनसाइड दैट स्मॉलर लूप। समझ में आई बात? छोटे वाले लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म है तो मुझे फ्लक्स निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, इसलिए ये चीज दे रखी है कि, है ना, स्मॉल आर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू कैपिटल आर। क्लियर? चलो अब एक काम करते हैं, हमको निकालना है ईएमएफ। तो ईएमएफ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको तो पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा, है ना, फिर रेट ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स करेंगे। तो इस लूप के अंदर ये है मेरा करंट, करंट का डायरेक्शन जो दिख रहा है क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये जो लूप है, ठीक है, इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और इनटू द प्लेन है। क्योंकि लूप हमारा क्या है? बहुत छोटा है। अगर लूप बड़ा देंगे तो इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा, तो फ्लक्स निकालना मुश्किल हो जाएगा। आई बात समझ? इसलिए उन्होंने छोटा सा लूप दिया है। तो हम लोग मान सकते हैं कि फ्लक्स क्या होगा? बताओ, फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी, है ना, फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी, इस लूप को भी एक डायरेक्शन असाइन करते हैं, अंदर वाले लूप को भी एक डायरेक्शन असाइन कर देते हैं। कैसा? बताओ, ऐसा इसको आर्बिट्ररी एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे देते हैं। ठीक है, चलेगा? हाँ। तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया? इनटू द प्लेन। ठीक है, तो एरिया वेक्टर जो हुआ इनटू द प्लेन हुआ, तो फाई जो है वो क्या होता है? बी डॉट ए। तो एरिया वेक्टर भी इनटू द प्लेन, और जो इस करंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इनटू द प्लेन। तो फ्लक्स क्या लिखोगे? बी इंटू पाई आर स्क्वायर लिखोगे? बोलो। हाँ सर। और बी की वैल्यू क्या होगी? ये सर्कुलर करंट है, सर्कुलर करंट मान लो आई है, तो क्या होता है? सेंटर पे फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू पाई आर स्क्वायर होगा। हाँ सर। बोलो। हाँ। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम ही डायरेक्शन में। समझ में आया? चलो तो आगे हमको ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ईएमएफ इज माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। वैसे हमको साइन से मतलब नहीं है, हमको तो मैग्नीट्यूड चाहिए यहाँ पे, है ना, लेकिन फिर भी बताओ। तो म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2r, बाकी तो कांस्टेंट है, खाली करंट चेंज होगा। करंट क्यों चेंज होगा हम लोग देखते हैं। तो माइनस म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2r इंटू डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी की वैल्यू जो है, बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब चेंज नहीं हो, लेकिन करंट चेंज हो रहा है। तो चेंज क्यों हो रहा है
वो देखते हैं क्या हो रहा है। मान लो एक चार्ज है, ठीक है, चार्ज जो है ना, चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और करंट ये है, करंट तो ऐसा ही होगा उल्टा। तो जो करंट की वैल्यू होगी, मान लो है ना, चार्ज ऐसा घूम रहा है ना, इस सर्कल में, तो करंट की वैल्यू होती है Q इंटू ओमेगा बाई 2 पाई। ठीक है, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। ये करंट इज इक्वल टू Q इंटू ओमेगा बाई 2 पाई, वेयर Q इज द चार्ज, है ना, Q इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे ठीक है, ओमेगा चेंज हो रहा है क्योंकि उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन में तुम पढ़ना, इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो आई की जो वैल्यू है वो क्या है, E इंटू ओमेगा बाई 2 पाई, और जब dI बाई dt करोगे तो क्या आएगा बताओ, बोलो। E2 पाई बाय dI बाई dt करोगे तो E बाई 2 पाई, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इंटू डी ओमेगा बाई dt, डी ओमेगा बाई dt क्या हो जाएगा, अल्फा, अल्फा। तो E अल्फा बाई 2 पाई। अब इसको यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, तो EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर 2r माइनस म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2 कैपिटल आर, है ना, E अल्फा बाई 2 पाई, पाई पाई खत्म, है ना, तो माइनस म्यू नॉट आर स्क्वायर E अल्फा बाई 4r। अब देख लेते हैं ऑप्शंस में से कौन कौन सा है ना। माइनस साइन, हमको तो मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये आ गया आंसर। समझ गए, सिंपल था, बोलो। हाँ सर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिंपल सा है ये भी। कंडक्टिंग लूप है, रेडियस कितना है जिसका, कैपिटल R, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। इसका रेडियस हम चेंज करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो दिया हुआ फंक्शन R इज इक्वल टू कितना दिया है, R0 प्लस T दिया है ना। तो हमको निकालना है EMF इंड्यूस्ड इन द लूप, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, तो EMF निकालने के लिए कौन सा, फैराडेज लॉ लगाते हैं, है ना, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। इससे हमको मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा, डायरेक्शन भी मिल जाएगा। लेकिन पहले इस लूप को एक सेंस असाइन करते हैं। लूप को एक सेंस असाइन किया हमने किधर, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज सेंस असाइन किया तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो गया, इनटू द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कैसे हो गए, पैरेलल। तो फ्लक्स क्या लिखोगे बताओ, बोलो, फ्लक्स क्या लिखोगे, EDA फ्लक्स को लिखोगे ना B डॉट ए, राइट, B इंटू ए लिखूं, B इंटू पाई आर स्क्वायर लिखूं। हाँ सर। EMF क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, बोलो। हाँ सर। तो माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई कितना था, हमने कितना लिखा था फाई बताओ, B डॉट पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू बी, है ना। हाँ सर। तो पाई आर स्क्वायर इंटू बी, तो बाहर तो पाई और बी बाहर आ गया, बचा क्या अंदर, आर स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा बोलो, माइनस पाई बी डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। इसको क्या लिखोगे, सीधा 2r लिख के मत छोड़ देना, ठीक है, चेन रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे r है, यहाँ पे क्या है, t है। आई बात समझ, बोलो, अरे बोलो ना। तो इसको क्या लिखोगे फिर बताओ, इसको लिखोगे माइनस पाई बी 2r dr बाई dt, चेन रूल, क्यों, हाँ सर। है ना। तो 2 पाई बी और dr बाई dt निकालना बहुत ही आसान है, ये फंक्शन है dr बाई dt, क्या हो जाएगा बताओ तो जरा, सीधा 1 हो जाएगा क्या, यस सर। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 1 हो गया। तो हमारे पास क्या आया, माइनस पाई बी 2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, R0 प्लस टी। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, कि जो हमने इसको लूप को सेंस असाइन किया था, हमने लूप को कैसा सेंस असाइन किया था, याद है, क्लॉकवाइज। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि EMF इंड्यूस्ड इज उसका उल्टा,
काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, आई बात समझ? तो Yes, आंसर विल बी क्या होगा बोलो, 2 पाई बी आर नॉट प्लस टी, आंसर विल बी सी। सिंपल है, सर समझ में? एक है ना? डाउट है सिंपल है। सर, एक डाउट है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करो तो जरा, ये वाला इसको पढ़ो, आराम से करो, है ना, टाइम लो, फिर आराम से करो, फिर डिस्कस करेंगे इसको। चलो देखो इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, स्क्वायर वायर लूप है 10 सेंटीमीटर साइड। ठीक है, राइट एंगल्स अगेन टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड का मैग्नीट्यूड है 20 टेस्ला, 10 वोल्ट का लाइट बल्ब लगा हुआ है ना, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में। मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग स्टेडिली टू जीरो, है ना, ओवर अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो बल्ब विल शाइन विथ फुल ब्राइटनेस इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू। तो सवाल ये है कि फुल ब्राइटनेस का मतलब क्या है? फुल ब्राइटनेस का मतलब ये है कि जो ईएमएफ जो है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, और ईएमएफ तुमको पता ही है क्या होता है, ईएमएफ होता है कि कितना हमारा माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे चूंकि यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी को मैं माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे बेसिकली ये इसका मैग्नीट्यूड है ना, इसमें साइन को लेके ज्यादा झंझट नहीं लेना है, क्या है नहीं है। तो माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, तो हमको निकालना है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो फाइनली क्या है, फाइनली मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, है ना। तो फाइनल फ्लक्स जो हो गया वो जीरो हो गया, है ना। फाई फाइनल जो है मेरा फाइनल फ्लक्स वो क्या हो गया, फाइनल फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो। इनिशियल फ्लक्स कैसे निकालोगे? इनिशियल फ्लक्स के लिए फिर से वही करो, इसका एक डायरेक्शन असाइन करो लूप को क्लॉकवाइज। तो इसका एरिया वेक्टर इनटू द प्लेन। तो मैं डायरेक्टली फ्लक्स क्या लिखता हूं, अब तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, बी इंटू एरिया लिखूं सीधा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा फाई इज फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, तो 0 माइनस बी ए, उसका मॉड क्या हो जाएगा, हमको तो मॉड से मतलब है ना, मतलब कितना, जो ईएमएफ है मेरा, है ना, यहाँ वाले से जो हमको आया था, जो ये वाला था, यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ईएमएफ की वैल्यू क्या लिखूं बोलो, सीधा मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को, बी इंटू एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, उसका साइड जो है स्मॉल ए का होल स्क्वायर बाय डेल्टा टी। ईएमएफ की वैल्यू पता है ना, बोलो। मैग्नेटिक फील्ड पता है इनिशियली, है ना, और डेल्टा टी हमको निकालना है। तो डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी बी ए स्क्वायर बाई ई। निकालो जरा कितना आता है, बी की वैल्यू कितनी है 20, ए स्क्वायर कितना हो गया 0.01 डिवाइडेड बाई, बोलो ये कितना है, ईएमएफ 10। तो डेल्टा टी की वैल्यू आ गई, बोलो 20 ms 20 मिली सेकेंड, मतलब ऐसा आएगा बेसिकली 0.02 आया, बट अगर मिली सेकेंड में एक्सप्रेस करोगे तो 20 मिली सेकेंड आएगा। ठीक है, सिंपल। चलो हाँ सर। शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है क्या सबको स्क्रीन पे? हाँ सर। देखो रेक्टेंगुलर लूप हाँ, है, सर। स्लाइडिंग कनेक्टर है, ये जो लाइन है ना, ये इसको तुम स्लाइड कर सकते हो, राइट की तरफ स्लाइड कर रहा है, लेंथ है इसका 10 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किधर है नहीं दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं इनटू द प्लेन है। ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और मैग्नेटिक इंडक्शन माने मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.1 टेस्ला, रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टर इज 1 ओम। एबीसीडी का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम 3 ओम। देखो डायग्राम में हमको करंट निकालना है ड्यूरिंग इट्स मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा है, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं अच्छा सा, फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
ठीक है, तो डायग्राम जो है हमारा, डायग्राम क्या है, एक डायग्राम बनाते हैं। लेफ्ट वाले का रेजिस्टेंस कितना था बताओ, लेफ्ट वाला कितना था, इसका 2 ओम था ना, इसका 3 ओम था। 3 ओम। और जो हमारा जो कंडक्टर है, कनेक्टर जो मूव कर रहा है, इसमें ईएमएफ क्या हो जाएगा बताओ, बीवीएल हो जाएगा क्या, याद है? अगर इधर वेलोसिटी v से जा रहा है ये, तो ईएमएफ हो गया बीवीएल। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। और इसमें इसका रेजिस्टेंस, खुद का रेजिस्टेंस 1 दिया हुआ है, बोलो, है ना? ये है हमारा ए बी, ये सी डी। कोई दिक्कत? तो हमने क्या किया, हमने कनेक्टर को, ये मोशनल ईएमएफ इसमें बीवीएल, कनेक्टर को हमने एक्सप्रेस कर दिया, है ना, एक बैटरी के टर्म्स में डाल दिया। अब हमारे पास सर्किट आ गया ये, है ना। अब एकदम ही सिंपल सा सर्किट है, कुछ नहीं करना है ना। एक काम करो, ये जो पॉइंट्स है ए और सी, और ये जो पॉइंट्स है बी और डी, इनको, इस सर्किट को थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं ऐसे लिख देता हूं, देखना ध्यान से, सिंपल सा है ऐसा। तो इससे कुछ कनेक्शन तो चेंज होगा नहीं, देखना जरा, बोलो। इसमें L जो है ये वाला लेंथ है, तो वैसा ही रहेगा क्या, 2 3 ऐसा हो जाएगा, ए बी सी डी, तो ऐसा दिख रहा है क्या, ये 2 3 पैरेलल में दिख रहा है? Yes, बोलो। sir. तो कितना हो जाएगा, 6/5। और ये जो 6/5 आएगा, ये 6/5 और ये जो हमारा 1 है, 1 ओम रेजिस्टर जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे क्या, देखना तो। 6/5 और ये 1, है ना। तो हमको करंट कैसे जाएगा, करंट ऐसा जाएगा, हमको तो यही वाला करंट चाहिए ना। कौन सा करंट? थ्रू द कनेक्टर चाहिए ना, ये आई। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ जरा, बीवीएल डिवाइडेड बाय 6/5 प्लस 1, है ना। अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू डाल देनी है, काम खत्म। बी का वैल्यू कितना था बोलो, अरे बोलो ना। E का वैल्यू 5/11 हाँ, इंटू बी, सबकी वैल्यू डालो, बी वी एल सबकी वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। बी का वैल्यू कितना है, 0.1 0.1, मतलब 1/10। वेलोसिटी भी 1 था, और लेंथ कितना था इसका, 1/10 0.1 मीटर। 1/10 था। हाँ सर। हो गया, बन गया आंसर 1/220। सिंपल, इजी एज एनीथिंग, है ना। Yes.